लेकर पहुंच जाता है, दर्शक दीर्घा से जो है वो लोकसभा के भीतर कूद जाता है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर होते, गृह मंत्री अमित शाह अंदर होते, तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती थी। हो सकता था कि उनकी जो मंशा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने की हो सकता है उनका मंशा राहुल गांधी के ऊपर हमला करने की है। लेकिन जिस तरीके से कई सांसदों ने उन हमलावरों को दबोचा है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सांसद वहाँ पे डरे नहीं। कई सांसदों ने उनको दबोच के जो है पुलिस के हवाले पार्लियामेंट सुरक्षा व्यवस्था के हवाले कर दिया। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से गुरजीत औजला ने कहा, जिस तरीके से मनोज नागर ने कहा कि 21 साल पहले संसद पे हमला हुआ था और 21 साल के बाद फिर से आज ही के दिन सुनियोजित तरीके से हमला हो जाता है। नई संसद भवन के भीतर जो है हमलावर पहुंच जाते हैं, दर्शक दीर्घा के भीतर। देखिए अनुराग, आपने बहुत लंबे अरसे तक संसद भवन को आपने भी कवर किया है, लेकिन जो पुरानी संसद है उसमें जो दर्शक दीर्घा होती है, अगर उससे आप कूदने की भी अगर कोशिश करते हैं तो वो थोड़ी ऊंचाई पे है। लेकिन नई संसद भवन, ठीक है, वो इसी को जो आप बता रहे हैं इसी को एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, हमारे दर्शकों को समझाते हैं और चलते हैं हमारी सहयोगी अमृता के पास, जो ये बताएंगी कि कैसे ये पूरा जो माहौल है इसे खराब करने की कोशिश की गई सदन के भीतर। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पयोधी यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस कारनामे को अंजाम कैसे दिया गया, ये पूरी घटना सामने कैसे आती है। तो देखिए, ये संसद भवन है और ये वो विजिटर्स गैलरी है जहाँ पर विजिटर्स बैठते हैं और यहीं से ये शख्स यहीं से ठीक कूदता है और यहाँ लोकसभा सदन में जहाँ सांसद बैठते हैं यहीं से इस विजिटर गैलरी से कूदते हुए ये शख्स नीचे सीधे सांसदों के बीच में जा पहुंचता है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, सांसद इधर उधर दौड़ने लगते हैं और सांसद ही इस शख्स को दबोचते हैं। ये भी बड़ा यहाँ पर ध्यान देने की बात है। और ये आप देख सकते हैं, दो विजिटर गैलरी है, यहाँ से कोई भी वो कार्रवाई को देखता है और यहीं से वो रेफरेंस पास जो है वो अलॉट होते हैं जब यहाँ लोग आकर बैठते हैं और यहीं से वो शख्स नीचे कूदा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पयोधी, दरअसल में संसद के अंदर दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, पयोधी सभा में भी। और देखिए, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये संसद भवन के ठीक बाहर की तस्वीर है। ये वो सर्किल है जहां से अंदर जाते हैं तमाम सांसद, तमाम विजिटर। पीछे आपको पुरानी जो संसद की इमारत है वो नजर आ रही है, जो गोल इमारत आपको दिख रही है वो पुरानी संसद, और इसी के बाहर सर्किल में इस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश। एक बार फिर से अमृता का रुख करते हैं। अमृता हमें बता रही है कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए लोकसभा की कार्यवाही के दौरान किस तरह से ये विजिटर गैलरी में लोग बैठते हैं, सांसदों की तरफ से वो पास अलॉट होते हैं, फिर ये शख्स यहाँ पर आके बैठा और यहाँ से पहले वो लटका और फिर कूद के सीधे सांसदों के बीच में, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ग्राफिक्स के जरिए इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये शख्स यहाँ से कूदता है और सीधे गैलरी से कूदते हुए वो सांसदों के बीच में उनके टेबल पर और फिर दौड़ता हुआ इधर उधर, क्योंकि अपने जूते से उसे वो केमिकल निकालना था, उसे वो स्प्रे निकालनी थी, तो उसमें थोड़ा टाइम भी उसने लिया। और उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सदन के अंदर ये धुआं और राहुल गांधी भी अपनी सीट पर खड़े हुए, क्योंकि ये पूरा जब मंजर सामने आया तो हर कोई बहुत चक्का रह गया, हर कोई इसी सवाल के साथ इधर उधर था कि आखिर ये तस्वीर कैसे संसद भवन के अंदर बन गई। और ये बाहर की तस्वीर है पयोधी जो हम देख रहे हैं, बाहर भी इसी तरह का एक पूरा प्लान किया गया, पूरी प्लॉटिंग तैयार की गई, अंदर भी इसी तरीके से ये स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया और यहाँ बाहर भी ये आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे सहयोगी, और ये स्मोक स्टिक, ये सबसे बड़ा सबूत आज के इस घटनाक्रम का जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई और इसी के जरिए वो धुआं संसद भवन के बाहर भी और अंदर भी छोड़ा गया है। पयोधी, बिल्कुल अमृता, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पूरी घटना के बाद से सिर्फ सबके जहन में एक ही सवाल है, वो है सुरक्षा में चूक को लेकर। आखिर देश की संसद में ऐसा कैसे हो गया, कैसे दो शख्स अंदर दाखिल हो जाते हैं, और ये पूरी प्लानिंग थी। आप देखिए, जिस वक्त ये लोग जो संसद की कार्यवाही क्वेश्चन आवर के टाइम चल रही थी, पयोधी जो सवाल हम लगातार अपने सहयोगी रुमान से पूछ रहे थे वो अपडेट सामने आ रही है। मधुरेंद्र और मोहित हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पूरा नाम सागर शिंदे, लेकिन जो पास की तस्वीर अभी हम दिखा रहे थे आपको उसमें नाम लिखा हुआ है सागर शर्मा। ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि विजिटर गैलरी का पास तभी बनता है जब आप कोई ऑफिशियल आईडी सबमिट करते हैं, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कोई दस्तावेज अगर आप देते हैं उसी के आधार पर आपका विजिटर गैलरी का पास
बनता है और यहाँ नाम लिखा हुआ है शख्स का सागर शर्मा, जबकि असली नाम सागर शिंदे। मधुरेंद्र, बताइए जरा कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि सागर शिंदे सागर शर्मा बन जाए लोकसभा की विजिटर गैलरी के पास में? देखिए, आप जानते हैं कि लोकसभा की गैलरी के विजिटर पास में जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए जाते हैं उसमें एक फॉर्म भरा जाता है और उसके साथ जो व्यक्ति है उसका एक आईडी कार्ड लगता है। वो आधार कार्ड हो सकता है, वो या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। और फिर वो डॉक्यूमेंट जब जाता है विजिटर्स गैलरी के पास के रिसेप्शन पर, वहां से फिर पास जनरेट होता है और उस पास को देने का भी तरीका यही है कि सांसद जो है वो अपने घर से ही दरअसल उस पास को मोस्टली डिलीवर कराते हैं। तो ये अपने आप में देखिए तो अगर